हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए, ये नौमी वाले दिन का ब्लॉग है जो कि मेरा इतना लेट जा रहा है। सुबह मैं उठ गई थी और मेरे जो कान्हा जी हैं उनको मैंने डूब दे दिया था और सुबह देख सकते हैं मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। तो ये यहाँ का बाहर का व्यू है। जैसा कि सुबह मैं कितने बजे उठूँ, पहले सीधे अपने डूब दे के बालकनी को आती हूँ। तो ये मेरा बालकनी का व्यू। और रात को मैंने अष्टमी वाले दिन जो कि मेहंदी लगाई थी, तो यहाँ पर मैंने हाथ धुल लिए हैं अपने। और ये देख सकते हैं मेहंदी का कलर कैसा आया है। तो यहाँ पर ना मैं उठने के बाद अपना फ्रेश होने का जो भी काम था वो अपना काम करके लग गई हूँ। मैं झाड़ू में पहले कमरे में से निकाल के लाई, फिर मैंने सारे किचन में से लगाया, फिर लॉबी, बालकनी और सीढ़ियों पर से लगाते हुए नीचे लगाते हुए मैं आ जाती हूँ अपने नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ भी मैंने अंदर वाले हॉल में से, कमरे में से झाड़ू निकाल दिया। और सुबह यहाँ पर आंगन वगैरह भी मैंने धुल दिया था और सड़क पे भी झाड़ू लगा दिया। अपनी रैंप वगैरह पर मैंने सबको झाड़ू लगा दिया। यहाँ पर मैं पाइप लगा दिया था, सड़क को धुल देती हूँ, रैंप को धुल देती हूँ और पौधों को लगा देती हूँ पानी। क्योंकि सुबह मैं ये सब काम ना इसलिए जल्दी कर देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह में अच्छा रहता है। और बाद में ये सभी करते हैं ना तो गंदा काम तो कम करते हैं और बढ़ा ज़्यादा देते हैं, गंदा छोड़ देते हैं। तो मैं ना इन लोगों के उठने से ही पहले वाइपर वगैरह सब खींच देती हूँ, तो मेरा सुबह का हो जाता है ये सब पूरा। और गेट मेरा जो कि डेली रूटीन में है, तो यहाँ पर मैंने अपना गेट भी साफ़ कर दिया है। और ऊपर से वगैरह सबसे ये तो मेरा डेली का ही रहता है, केवल नौमी की वजह से नहीं है। तो सारा मेरा नीचे का हो गया था, नीचे मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया था। लाइट बंद करके अब मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो अपने कमरे में, बेडरूम में तो मैंने लगा दिया था मोप। और यहाँ पर मैं सारी किचन में भी लगा देती हूँ, किचन में, बालकनी में और लॉबी वगैरह में, जीने में फटाक से सारा लगा देती हूँ। क्योंकि आज तो सिर्फ मेरे झाड़ू पोछे का ही काम रहेगा, कपड़े तो मुझे ज़्यादा धोने नहीं है। उसके बाद झाड़ू पोछा अपना वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करके मैं आ गई थी नहा के किचन में। तो अपनी मैं गैस स्टोव को साफ़ कर देती हूँ। पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ करा था, फिर मैंने एक सादा कपड़े से साफ़ कर दिया। क्योंकि ना रात को तो करके सोते ही हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में भी मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और आज तो फिर नौमी है ये, तो इससे पहले ना मैंने आप सभी के साथ ये वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, बाहर भी जाना हो गया था, गेस्ट वगैरह भी आ गए थे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर को भी मांज धुल लिया था, चने भी धुल लिए थे और पानी डाल के इसको चढ़ा दिया है। और जो कढ़ाई है उसको भी मैं दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। रात को तो करके सोई थी, आपने मेरा अष्टमी का ब्लॉग देखा था। और ये कपड़े मैंने धुल के रख दिए थे 2-3, तो उससे कढ़ाई को पोंछ दिया। 2 चम्मच डाल दिया घी, क्योंकि मेरे को सूजी का हलवा बनाना है। यहाँ मैंने सूजी डाल दी है 1.5 कटोरी। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ना, बिना रुके हुए और बिना मीडियम फ्लेम करे हुए, केवल स्लो पे मैंने भुना है। तो अच्छी भूनती है और इससे सौंधी खुशबू भी आती है। टाइम तो लगता है लेकिन हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू चलाते हुए देखिए इस कलर का मेरा कुछ सूजी हो गई थी और चने हो गए थे, सीटी आ गई थी, तो मैंने इनको भी पसा दिया। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हींग, जीरा और हरी मिर्ची वगैरह। इसी से ना हम लोग चने छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं चने छोड़ दे रही हूँ। उधर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई में तेल डाल दिया, क्योंकि बाहरी कढ़ाई है उसको ना होने में टाइम लगता है। जब तक मैं चने छोड़ती तब तक मेरा तेल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए। इसे दूसरी कढ़ाई पर रख देती हूँ। सूजी भुन गई थी, वो मैंने खला ली थी। इसमें पानी डाल रख देती हूँ मैं और चनों को खला लेती हूँ। और इनको ना ढक के रख दूँगी, जिससे कि ना ये टाइट नहीं होते हैं। तो इनको ढक के मैंने एक साइड से रख दिया है। और इसमें मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पानी रख दिया था सूजी के लिए, हलवा बनाने के लिए। तब तक पानी बॉयल होगा ना, तब तक मैंने आटा लगा लेती हूँ। क्योंकि पूड़ी का आटा भी कुछ समय पहले लगा के रख दो ना, तो पूड़ियाँ अच्छी फूली आती हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा है मेरा ब्लॉग में इससे पहले का भी। और यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी, थोड़ा गर्म हो गया था, बॉयल हो गया था, तो मैंने 3 कटोरी करीब डाल दिया है चीनी। क्योंकि मैं डबल चीनी डालती हूँ मीठा अपने अकॉर्डिंग करने के लिए। मैं तो खैर मीठा खाती ज़्यादा हूँ, तो भोग मीठा नहीं हो तब तक क्या। तो उधर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी थी तो फ्राई करने के लिए रख दिया। और उधर अपना सूजी का हलवा भी रेडी करती जा रही हूँ। इधर ये कपड़े से डब्बे पोंछ पाछ के ये भी रखती जा रही हूँ। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी छोड़ दी है। और यहाँ पर मेरा दोनों काम चल रहा है, हलवे का भी और सब्ज़ी का भी। तो हमारे यहाँ ना सिर्फ पूड़ी और हलवे, चने से ही भोग लगता है माता रानी का। तो यहाँ पर बार ना
ट्राइपॉड भी सेट करना पड़ रहा है। यहाँ मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, थोड़ी देर मैंने बॉईल करा था, तो इसमें कच्चा दूध डाल दिया था जिससे ये थोड़ा कचरा निकल गया था, मतलब पानी की जो चाशनी है वो साफ़ हो गई थी। इधर सब्जी को भी चलाती जा रही थी, सब्जी भी ढक दी, और ये पानी ना खूब अच्छे से बॉईल हो गया था, तभी मैंने इसमें डाल दिया सूजी। और इधर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सूजी का जो कलर है ना हलवे का, ना तो मैं ज़्यादा कम भूनती हूँ ना ज़्यादा ही डार्क करती हूँ कि जिससे कि ना हलवा काला दिखाई दे, तो इस कलर का दिखाई देता है। काफ़ी टेस्टी हलवा देखने में भी लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, और भोग लगने के बाद तो टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच करीब घी डाल दिया है बड़ा, और दानेदार हलवा बना था, और भोग लगने के बाद तो टेस्टी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं प्रसाद का मेरा हलवा है तैयार। यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब पूड़ी सेकने के लिए आ गई थी, तो उससे पहले मैं थोड़ा किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भोग का सामान बन गया था। वैसे तो किचन को ना तुरंत क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन इसके छींटे पड़ गए थे ना सूजी के हलवे के, इसलिए मैंने कहा ये डार्क हो जाएंगे थोड़े, जो छूटते नहीं हैं, इसलिए मैंने साथ ही साथ मार दिया। काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था, और ये मेरे बर्तन थे, इनको भी ना साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर हमको नीचे पूजा करने के लिए जाना है, तो मेरी किचन ना क्लीन बनी रहेगी। वैसे मैं तुरंत गरम किचन को साफ़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो गया है, बर्तन थे थोड़े बहुत खाना बनाने के, वो साफ़ हो गए, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, और उसका कपड़ा साफ़ कर दिया। यहाँ मैंने रिफाइंड रख दिया था गर्म करने के लिए। यहाँ से साइड से मैंने सोफे ना सुबह हटा लिए थे, झाड़ू पोछा लगाया था सुबह, तभी एक बार मंदिर के आगे का पोछा फिर से लगा देती हूँ, क्योंकि मंदिर का मैंने पोछा अलग बना रखा है। यहाँ आ गई थी मैं, मेरा रिफाइंड हो गया था, तो पूड़ी में तलने के लिए, क्योंकि अभी मैं पूड़ी सिर्फ उतनी ही तलूँगी जितना कि मेरे को भोग के लिए लेना है। उधर अग्यारी करने के लिए रख दिया, और यहाँ मेरी पूड़ी सिक गई है। तो हमारे यहाँ 3 माता, मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी आप सभी के साथ शेयर किया था, हमारे यहाँ ना 3 माता रखी जाती हैं, चौड़ना, बीलोन और नगरकोट। तो उन्हीं की तीनों जगह अठावली रखी जाती हैं। यहाँ मैंने उतनी ही पूड़ी सेक ली है जितना कि मुझे भोग लगाना है। तो 3 जगह तीनों माता के लिए 8-8 अठावली रख दी हैं। यहाँ चने रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा रेडी कर रखा था, वो हलवा देख सकते हैं कितना दानेदार हलवा बना है। तो बस इसी से हमारा भोग लगता है। ये थाली मैं ले जाती हूँ नीचे, ये गाय माता के लिए निकाल दिए, और यहाँ पर ये जो कि हमारी माता रानी तैयारी होती है, तो ये तैयारी कर रही थी। इधर मैंने चिन्नू को कहा था कि आज ना भगवान जी को नहला देना, वस्त्र पहना देना, मेरे को टाइम लग जाएगा, तो चिन्नू ने मेरा इतना काम कर दिया। इधर बार बार ट्राइपॉड सेट करना पड़ रहा है, और मैं आ गई हूँ इनकी हेल्प कराने के लिए। तो हमारे ना मार्केट से रेडीमेड पुड़िया आती हैं काफ़ी सारी, वो माताओं पर चढ़ती हैं, उसमें टाइम लगता है पूजा में। या माता रानी की मैंने तस्वीर रख ली है, ये मैं, मम्मी, बच्चे बैठे हुए हैं, और हम सभी कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर ना मैं ट्राइपॉड सेट करके आई थी, और यहाँ पर माता जोत हमारी हो गई है, और जो कि जो पुड़िया है ना वो यही चढ़ाते हैं। शुरू से इन्होंने पूजा की है, तो बस यही करते हैं, जिस तरीके से इनके यहाँ होती है वही करते हैं। मैं तो बस हलवा, चने का, लौंग बतासे का भोग लगा देती हूँ। और ये मैंने माता रख रखी थी 9 दिन, उनको भी मैंने चंदन तिलक दिया लगा दिया। यहाँ मैं बतासे तैयार करके इनको दे देती हूँ। तो बस हमने अपनी माता रानी की पूजा करी थी और आरती करी थी। उसके बाद हम गए थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद मैंने अपने घर की पूजा करी, और यहाँ पर लाली देखो देख लेती है ना, तो बस तो वो यहाँ हमारी पूजा सब हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी कन्या पूजन के लिए। लाली आ गई थी, तो हम लाली को पैर धुल रहे थे। मैंने इनसे बोला था कि आप भी धुल लीजिए। तो यहाँ पर ना मेरी देवरानी की और छोटे मेरे बेटे ने भी धुली है। तो यहाँ पर देवरानी की बेटी थी, वो बोली थी कि हम भी धुलेंगे, हम भी धुलेंगे। तो मैंने कहा तुम भी धुलो। तो सभी बच्चों ने मिलके, ये मेरी माता रानी साक्षात रूप में ही भगवती माता रानी लक्ष्मी है, तो सबने इनके पैर धुला दिए थे पहले अच्छे से। फिर मैंने चंदन तिलक रोरी कर दिया था, अक्षत वगैरह लगा दिए थे। और बाकी और जो कन्याएं ना एक साथ नहीं आई थी, एक एक करके आई थी। तो जैसे एक एक करके आती गई थी, मैंने वैसे ही उनका पूजन कर दिया था। तब तक ये 3 कन्याएं मेरे घर में थी, मैंने इनका एक साथ कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने महावर लगा दिया है। और लाली कितने, जो माता रानी देखो कितने प्यार से लगवा रही है। मैंने अष्टमी वाले दिन भी लगवाया था।
तो देखो महावर लग गया था, तो हमारे ये दुपट्टा सर से उतर गया था ना, तो जो पूजा पाठ का शगुन का काम करते हैं ना, सर ढक के करते हैं, तो इनने ढक दिया था। उसके बाद लाली का काम हो गया था। फिर तो देवी मैया देखो रमड़ गई। एक तो थोड़ी देर मैंने इनको मनाया, उसके बाद इन सभी के पैर छुए। फिर मैंने माता रानी बना रही थी, तो कुमकुम का टीका लगाया था मैंने इनके। तो ये देखो, ये हमारी साक्षात देवी मैया माता रानी है तैयार। तो ये बच्चे लिपस्टिक भी लगवा रहे थे, लेकिन उन्होंने लगाई नहीं और प्रसाद के भोग की तरफ भागी जा रही हैं। तो ये देखो साक्षात देवी मैया का रूप है कि नहीं। तो यहाँ पर मंकू बोल रही थी कि ताई जी मेरे भी कुमकुम लगा दो, तो मैंने कहा चलो तो मैं भी लगा देती हूँ। तो मैंने इनके भी लगा दिया था। और उसके बाद हमने बस पूजा हमारी हो गई थी, और जो कि मैं कन्याओं के लिए लेके आई थी फल, पैसे और दक्षिणा वगैरह होती है, रूमाल वगैरह, जो हलवा चने का प्रसाद वगैरह था, इनको दे दिया। बाहर से एक एक करके कन्या आती गई थी, तो उनको दे दिया था। तो मेरी आज की नवमी ऐसी पूजी थी। आप सभी ने आप नवमी का कैसे पूजन किया था वो मुझे ज़रूर बताना। और ये लाली के लिए मैं लाई थी नए कपड़े देवी मैया के लिए, तो इनको भी दे दिया है। तो उसके बाद गए थे हम भजन में शाम को, तो यहाँ पर फ़ोटो हमने शूट किए थे। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आप सभी को अच्छा लगा वो मेरा नवमी का ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स